बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यार मोहब्बत पैदा करने का जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही मुजर्रब बेमिसाल वजीफ़ा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के मुबारक नाम और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से है, या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम में से है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपके मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती या आपका शौहर आपकी बात नहीं सुनता, वो आपके साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, आपको इज़्ज़त नहीं देता, आपको अहमियत नहीं देता, दूसरों को आप पर तरजीह देता है, दूसरों की बात को तो सुनता है, अगर गलती किसी की भी हो तो डांटता आपको है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम सब जानते हैं औरत जो है वो कुर्बानियों का एक मंबा है। औरत बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है, वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आती है, सारा कुछ छोड़ के आती है। वो अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना चाहती, वो नहीं चाहती, वो सब कुछ बर्दाश्त तो कर सकती है लेकिन वो अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना चाहती। खुदा की ज़ात अपने साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहती। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं सबको बख्श दूंगा, मैं सब पर रहमत करने वाला हूँ, मैं सबको बख्शने वाला हूँ, लेकिन मैं उसकी बख्शिश नहीं करूँगा जो शिर्क करता है, जो उसकी ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है। तो ये इंसान है, ये भी तो उसी के बंदे हैं, तो ये कैसे अपनी मोहब्बत में अपने शौहर में किसी दूसरे को शरीक कर लें। अगर आपका शौहर आपको बेइज्जती करता है, आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता, उसके गैर लड़कियों के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने बहुत वज़ाइफ़ किए, हमें कोई असर दिखाई नहीं देता, हम खुदकुशी कर लेंगे। खुदा के लिए आप ये काम नहीं करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अल्लाह ताला की मज़ीद गिरफ्त में आ जाएंगे। आप अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करेंगे, नाशुक्री के अल्फाज नहीं अदा करेंगे, क्योंकि इंसान इससे अल्लाह ताला की मज़ीद पकड़ में आ जाता है। बजाय इसके कि हमें दुआ करनी चाहिए, हम बेचैन हो जाते हैं, इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं, बेचैनी का शिकार हो जाते हैं, हम बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं। तो इसके लिए आपको सब्र करना है और खुदा ताला से दुआ करनी है, क्योंकि खुदा की ज़ात ही है जो इंसानों के दिलों को जोड़ती है, जो दिलों को मोड़ देती है, दिलों को आपस में जोड़ती है, इकट्ठा करती है, नफ़रतें ख़त्म कर देती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे मैं बताऊँ ये वजीफ़ा वैसे ही करना है। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आप नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं करता। दुआ की कबूलियत की पहली शर्त यही है कि हम नमाज पाबंदी से अदा करें। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अपना लिबास पाक रखना है, अपनी ज़ुबान पाक रखनी है, जिस जगह बैठ के करना है उस जगह को पाक रखना है। और वजीफ़ा करने के लिए आप अगरबत्ती जला के रखेंगे, क्योंकि अगरबत्ती जलाने से मोहब्बत जो है वो महबूब के दिल में जाएगी, आपके शौहर के दिल में मोहब्बत जाएगी खुशबू के ज़रिए, और जो नफ़रत जो कदावत जो होगी वो जल के राख हो जाएगी। तो आपने ये करना है, नमाज किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है नमाज वाला। उसके बाद आपने 7 दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आपने अपने महबूब और उसकी माँ का 7 दफ़ा नाम लेना है। 7 दफ़ा नाम लेने के बाद आपने 5 तस्बीहें या वदूदू की करनी है। या वदूदू की तस्बीह करने के बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद किसी पानी पे दम करके अपने शौहर को पिलाएं। अगर शौहर को नहीं पिला सकते तो ख़ुद पी लें। इंशाअल्लाह आपके शौहर के दिल में जो भी नफ़रत या कीना ख़त्म हो जाएगा, उसके दिल में जो भी आपके लिए गलत फहमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वजीफ़ा सच्चे दिल से खुदा ताला पर तवक्कुल के साथ करेंगे और इस वजीफ़े को खुद से नहीं करेंगे, इजाज़त लिए बगैर खुद से नहीं करेंगे। आप अपना नाम कमेंट में लिखेंगे और हमारे पीर मुर्शिद आपको वजीफ़े की इजाज़त देंगे। अगर आप इस वजीफ़े को खुद से बगैर इजाज़त लिए करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा, उल्टा असर होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।